हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें वो कहता है लिमिट z अप्रोचेस टू 3 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z स्क्वायर z प्लस रियल पार्ट ऑफ z। ठीक है, इसका कहने का पता क्या मतलब है कि आपने z स्क्वायर में से इमेजिनरी पार्ट उठाना है और उसके बाद यहाँ पे z में से रियल पार्ट उठाना है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी ऐसे किया कि z को लेट किया था x प्लस वाई आयोटा के बराबर, तो हमें z स्क्वायर चाहिए, z यहाँ पे चाहिए और z स्क्वायर चाहिए। तो z स्क्वायर करने के लिए हम इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो स्क्वायर में आप जानते हो स्टूडेंट x प्लस वाई आयोटा होल का स्क्वायर यही बन जाएगा। तो ये आ गया इसका स्क्वायर। अब इसको हम ओपन करते हैं तो देखें क्या होगा। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस वाई आयोटा का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि दोनों चीज़ें x y आयोटा। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स, आप सबको पता होना चाहिए कि ये जो हमारे पास वाई आयोटा होता है, वाई आयोटा, इन दोनों का जब स्क्वायर लूँगा तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, जबकि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, यानी ये आ जाएगा वाई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू -1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, देखें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा। ठीक है, समझ आ गया, ये अब आ गया। अब हम वहाँ पे पुटिंग करते हैं क्योंकि हमने वो चीज़ें निकालनी है जिनकी हमें ज़रूरत थी। z अप्रोचेस टू 3 आयोटा, इमेजिनरी पार्ट वो कह रहा है इसमें से लेना, चले वो भी आपको बताते हैं। पहले हम अंदर वैल्यूज़ पुट करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस प्लस तो नहीं था लिखना चाहिए, तो मैं पहले वो सेंटर वाली के बाद वाली लिख लेता हूँ, ये वाली रकम, फिर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये भी ठीक है। और बटे में आ जाएगा स्टूडेंट्स z की वैल्यू फिर से x प्लस वाई आयोटा, उसके बाद प्लस रियल पार्ट ऑफ z है x प्लस वाई आयोटा। अब हम बात करते हैं करना क्या है। इमेजिनरी का मतलब है कि वो वाला हिस्सा जहाँ पे आयोटा लिखा हुआ वो वाला पार्ट हमने बाहर निकाल लेना, और रियल का मतलब वो वाला हिस्सा जो बगैर आयोटा के है। तो देखो ऊपर एक ही बस पार्ट है जिसके साथ आयोटा, लिहाजा इसमें से ये वाली रकम बाहर आ जाएगी। लिमिट z अप्रोचेस टू 3 आयोटा, बाकी सब ख़त्म हो जाएंगे, ऐसे जैसे कोई खा के ले गया इसको। बस ये वाली रकम बाहर आ जाएगी 2xy आयोटा। ठीक है, वो सारा गायब हो गया। और बटे में x प्लस वाई आयोटा, इसमें से रियल नंबर उसने बोला चूज़ करो, तो वो सिर्फ x है, आयोटा वाला नहीं है x, तो बाकी ख़त्म। बस देखो ये आपके सामने है सारा कुछ। अब हमने करना क्या है, ज़रा गौर से देखिएगा। लिमिट z अप्रोचेस टू 3 आयोटा, यह 2xy आयोटा, और बटे में आ रहा है 2x प्लस वाई आयोटा। ठीक है, ये चीज़ें आ गई। अब देखें बटे में आ रहा है हमारे पास आयोटा की टर्म आ रही है, जबकि आयोटा नीचे होना ही नहीं चाहिए बटे में, ये हमारा मैथ कहता है। तो लिहाजा हमें इसे क्या करना पड़ेगा, जिसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और कॉन्जुगेट से ही डिवाइड करना पड़ेगा, फिर जाके ये मसला हल होगा। तो चले आए करते हैं फिर यही काम। अब हम इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, इसको ऐसे ब्रैकेट में ले लेते हैं। मल्टीप्लाई बाय 2x माइनस वाई आयोटा और 2x माइनस वाई आयोटा। आपको पता है इसका कॉन्जुगेट का मतलब होता है यानी कि आयोटा वाले का साइन चेंज करना, तो ये मैंने उसका साइन चेंज कर दिया। अब ये देखें, लिमिट z अप्रोचेस टू 3 आयोटा, और आ जाएगा मेरे पास, देखें ये अंदर इसको ऐसे लिख लेते हैं 2xy आयोटा इंटू 2x माइनस वाई आयोटा, और नीचे क्या है जी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जिसका मतलब होता है a स्केयर माइनस बी स्केयर। लिहाजा 2x का स्केयर आ जाएगा माइनस b का स्केयर जो कि y आई है, इसका स्केयर आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये दोनों आ गए। अब देखो नेक्स्ट होता क्या है। लिमिट z अप्रोचेस टू 3 आयोटा, अब ऊपर भी मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। देखो 2 के साथ ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4x स्केयर y आयोटा। ठीक है, और बाद में ये जो माइनस है, माइनस तो आ ही गया, और ये आ जाएगा 2x y का स्केयर आयोटा का स्केयर। ठीक है, ये आ गया। और बटे की बात करें तो देखो 4x स्केयर हो जाएगा, 2x का लोगे जब स्केयर, तो उसके बाद ये आ जाएगा माइनस वाई स्केयर आयोटा स्केयर। अब आप सब जानते हैं कि आयोटा स्केयर का क्या मतलब होता है, यानी कि -1 के इक्वल इसकी वैल्यू होती है। तो ये क्या करेगा, सेंटर वाला साइन चेंज कर देगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा कुछ यूँ, देखो लिमिट z अप्रोचेस टू 3 आयोटा, तो ये आ जाएगा। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो आयोटा जब हमारा मतलब कि 4xy ये स्केयर आयोटा, अब देखो ये जब -1 पुट हुआ इसने +1 कर दिया इसे, लिहाजा ये आ गया प्लस 2xy स्केयर। ठीक है, आयोटा ख़त्म। बटे में देखो ये आएगा 4x स्केयर
इसके -1 होने की वजह से ये भी प्लस वाई स्केयर आ गया। अब देखो हमने स्टूडेंट्स जैसा कि अभी तक जितने भी क्वेश्चन हल किए हैं उनके मुताबिक रियल पार्ट अलग होना चाहिए, जबकि जो हमारा दूसरा पार्ट है, क्या नाम है इसका, कम्प्लेक्स पार्ट, उसे अलग होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ज़रा गौर से देखिएगा। लिमिट z अप्रोचेस टू 3 आयोटा। अब ज़रा गौर से देखिएगा, लास्ट पॉइंट है, फिर हम u v में चले जाएंगे। स्टूडेंट्स इनके बटे अलहदा हो सकते हैं क्योंकि बटे एलसीएम सेम है। अगर हम फिर से एलसीएम लेंगे फिर से यही टर्म बन जाएगी। तो मैं इसको एक दफ़ा ऐसे लिख लेता हूँ। ये देखिए रियल पार्ट को मैं स्टार्ट में लेके आया हूँ, 2xy² ओवर 4x² प्लस वाई स्क्र, एक दफ़ा ये, फिर प्लस 4x² y, आयोटा को बाहर निकाल देता हूँ, बटे में आ गया 4x² प्लस वाई स्क्र। तो ये आ गया जी हमारे पास। अब ज़रा गौर करो स्टूडेंट्स, इनको दोबारा से अगर मैं इकट्ठा करूँगा ना, इनके एलसीएम को, एलसीएम ऐसे अलहदा किया जा सकता है तो फिर से वही चीज़ बन जानी है, लेकिन मैंने इनको इसलिए अलहदा किया ताकि पता चले ये रियल पार्ट है यू के लिए इस्तेमाल होगा और ये इमेजिनरी पार्ट है जो कि वी के लिए इस्तेमाल होगा। सही है, ठीक है, समझ आ गई है। और यहाँ पे हमें दिया गया है जी z इंटू एक्स व वाई। एक्स की वैल्यू देखें स्टूडेंट्स, आप सब जानते हो वाई वो होता है जो आयोटा के साथ होता है और एक्स बगैर मतलब रियल नंबर होता है। तो यहाँ पे रियल नंबर तो है नहीं, इसका मतलब हमारे पास है z इंटू 0, x 0 है और y कितना है जी, ये 3 है। तो ये नंबर मिल गए। आए अब चलते हैं u की जानिब, पहले u निकालेंगे। तो लिमिट z इंटू 0 व 3। अब हम वो चीज़ नहीं लेंगे, डायरेक्ट लिमिट को याद रखेंगे, ठीक है। अब देखो ये आ गया। अब पहले मुझे रियल पार्ट उठाना है, ये वाला रियल पार्ट है जो आयोटा के बगैर है, जो कि u में इस्तेमाल होना है। तो लिहाजा ये आ गया 2xy² ओवर 4x² प्लस वाई स्क्र। अब सारी वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो स्टूडेंट ये वैसे ही डायरेक्ट 0 आ रहा है, मुझे इतनी वैल्यूज़ पुट करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए 0 आ जाना। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो यहाँ पे x की जगह 0 है तो यहाँ पे 0 पुट हुआ, ऊपर टोटली 0 हो गया क्योंकि ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये ऊपर 0 आया, बटे में चाहे जो मर्जी आ जाए, अगर ऊपर 0 है तो फिर तो आंसर 0 ही आना है, लेकिन नीचे अगर 0 आ गया फिर इन्फिनिटी आ सकता है। लेकिन हम नीचे वाला चेक करते हैं। देखो ये 0 हो जाएगा लेकिन y कुछ ना कुछ आंसर देगा, तो इस लिहाज से आप कैलकुलेटर पे चेक कर लीजिएगा, ये टोटली आंसर 0 ही देगा, आपको वो नहीं मिलेगी, इन्फिनिटी नहीं मिलेगी। अब हम v चेक करते हैं। v का आपको पता है यही तरीकाकार होगा, लेकिन ये किसको उठाएगा, ये उठाएगा अपने इमेजिनरी पार्ट को। तो ये रहा हमारा इमेजिनरी पार्ट, बगैर आयोटा के, आयोटा तो वैसे ही लग जाता साथ में बाद में। तो देखो ये आ गया जी 4x² y ओवर 4x² प्लस वाई स्केयर। स्टूडेंट कंडीशन फिर से वही है। देखो यहाँ पे x का स्केयर है, यानी कि x का स्केयर मीन्स के 0 का स्केयर। x हमारे पास यहाँ पे 0 है, y हमारे पास 3 है, ऊपर फिर से मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ये भी 0 ही आ जाएगा। तो बटे में भी फिर से वही कंडीशन है, बटे में 0 नहीं बनेगा, बटे में 3 बनेगा। 3 का स्केयर जो कि 9 होता है, 0 ओवर 9 विच इज़ इक्वल टू 0, ये आपको कैलकुलेटर दिखा देगा। तो ये दोनों 0 आ गया, लिहाजा हमारा जो आंसर है वो है, देखें हम पहले लिखेंगे u प्लस वी आयोटा विच इज़ इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा। दिस इज़ अवर आंसर। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी हल होता है। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम।